नमस्कार। जीविका सेवा संस्थान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं रोज की तरह एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो एक आम चीज हो चुकी है, जिससे आज के माता पिता, जिससे आज का समाज बहुत दुखी भी है, बहुत डरा हुआ भी है। जी हाँ, आज आपका बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, शादी विवाह होने तक किसी भी स्टेज पे, किसी मूवमेंट में, आज के दौर में आपने एक चीज देखी है, आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। वो बच्चा आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है? बड़ा गंभीर विषय है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे लोग हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो किसी ना किसी को दोष दे देते हैं। उसने उसकी वजह से आत्महत्या की, उसने उसकी उस वजह से आत्महत्या की है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। उसके पीछे आपने एक एक चीज को देखा होगा कि कभी भी ऐसे केस में कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ। आज एक बड़े अहम भूमिका रखने वाले उन सारी चीजों पे बात करने वाला हूं जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं। आप बताइए, कोई दूसरा आदमी किसी की मृत्यु का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई आदमी किसी के पीछे, सफलता के पीछे जिम्मेदार कैसे हो सकता है? हाँ, पीछे सफलता के पीछे उसके मार्गदर्शन में, उसके सपोर्टर में, उसको पॉजिटिविटी देने में, आगे बढ़ाने में उसकी इतनी भूमिका हो सकती है कि वो उसको सपोर्ट करता है। लेकिन मृत्यु तक पहुंचाने में क्या वो व्यक्ति को जो आत्महत्या करने जा रहा है उसको आप सपोर्ट करेंगे? आप उसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आत्महत्या मत करो, आप उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो समझ ले? जन्म लेना, मृत्यु और जोरू और जमीन, ये चार चीजें आपकी पहले से लिखी हुई हैं, आपकी कुंडली में लिखी हुई हैं, ज्योतिष के अंदर लिखी हुई हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों में लिखी हुई हैं। देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आपके बच्चों के अंदर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब जब बच्चा एक उस उम्र में पहुंच जाता है, यंग अवस्था में पहुंच जाता है, जब शादी हो जाती है 30 साल, 35 साल, 40 साल, उस अवस्था में भी जाके लोग अपनी सुसाइड करते हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल में भी जाके सुसाइड करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? वो दुखी होते हैं, उन सारी चीजों से दुखी हैं। किसी ने उनको प्रताड़ित किया हुआ है। लेकिन कोई प्रताड़ित कैसे कर सकता है यदि आपके अपने ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं? आइए बचपन से लेकर हम बात करते हैं, तब बताइएगा मुझे कि उसका जिम्मेदार कौन है। आज उस बच्चे ने मान लो 35 साल में या 25 साल में या 18 साल में जिन लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो आखिरकार क्यों की हैं? चलो उनके पीछे मान सकते हैं कि किसी ने उनको प्रताड़ित किया होगा, किसी ने उनको धमकाया होगा, डराया होगा, वो डरे हुए होंगे। लेकिन आज आपके बच्चों के अंदर भी ये चीज छुपी हुई है। ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आपका छोटा होता है, छोटा बच्चा एक कमरे में जाने से डरता है, कमरे में उसको अंधेरा लगता है, कमरे के अंदर कहीं किसी एक ऐसी जगह पे बच्चे को एक डर लगता है, भूत भूत भूत। सुना होगा आपने, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुना होगा, देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। भूत, आखिरकार ऐसा क्या है? भूत क्या होता है? अंधेरे में उसे डर क्यों लगता है? बच्चा आपका छोटी छोटी चीजों पर रोने क्यों लगता है? बच्चे को ऐसा क्यों लगता है कि घर में आई हुई चीज सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, मैं ही सबको देने वाला हूं, या ये चीज सिर्फ मेरे लिए आई है, मुझे नहीं मिली? ऐसा क्यों लगता है कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते? ऐसा उस बच्चे को बचपन से, छोटेपन से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का जब वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो आपने देखा होगा कि आगे चल के भी उसके साथ जब वो 10th में, 12th में आगे जब बढ़ता चला जाता है, तो उसको एक चीज नजर आती है कि मुझे अपने घर से ये चीज नहीं मिलती, या ये मेरे फैमिली वाले मुझ पर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों? सोच के देखिए। ऐसे बच्चे को बचपन से ही देखना स्टार्ट करिए। ये मुझे बताइए, उस बच्चे के कितने बड़े ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर क्या होता है? आखिरकार 90% लोग हैं, वो ख्वाब क्यों टूट जाते हैं? अहम विषय पे बात कर रहा हूं मैं। इस विषय का यदि तोड़ है तो मुझसे आगे संपर्क करिए। मैं बता रहा हूं, आपको जगाने के लिए आया हूं। फिर कह रहा हूं कि ये बचपन से उन सारी चीजों को देखना शुरू करिए।
हम बचपन से उन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, जिससे पूरी जीवन, पूरी लाइफ हमारी खत्म हो जाती है। मध्यम वर्ग में एक उसी पैरामीटर के अंदर रह के हम लोग सिमट के रह जाते हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग आग लगा के मर जाते हैं, कुछ लोग लटक के मर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बचपन में जब बच्चा ये देख रहा होता है, उसको पता होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मुझे हवाई जहाज बनाना है, मुझे हवाई जहाज में उड़ना है। फिर उसके ड्रीम्स थोड़ी देर के बाद टाइम टाइम फिस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पता है आपको? रीजन है उसका। आपने कभी जानने का, उसे समझने का प्रयास नहीं किया। आपने कहा बच्चा मेरा बड़ा ख्वाब देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे चलता है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे चलता है। इसका कोई एक आधार नहीं है। ऐसा क्यों? जानने का प्रयास किया आपने? नहीं किया। मैं आज आपको बिल्कुल अंदर का रहस्य बताऊंगा, इसकी मूल वजह बताऊंगा, इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और इसका मूलभूत कारण क्या है। बच्चा आपका बहुत अच्छे अच्छे सपने देखता है, लेकिन वो सपने पल भर में बिखर जाते हैं, थोड़ी देर के बाद बिखर जाते हैं। आखिर क्यों? सोचने की, समझने की आवश्यकता है। उसके पीछे जो 84 लाख योनियों में उसने जो कर्म किए हैं, उसके अंदर बैठे हुए कुछ ग्रह ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनकी वजह से सब कुछ हासिल करने के बाद, सम्मान प्रतिष्ठा भी हासिल करने के बाद, उच्च पद की प्राप्ति करने के बाद भी वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ना ही उसे कोई समाज बचा सकता, ना ही कोई उसको मेडिकल साइंस बचा सकती, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उसको बचा सकता। और ज्योतिष के अलावा, इसके अलावा कोई दूसरी साइंस नहीं है जो उस व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक सके। नहीं है। ज्योतिष और केवल सिर्फ ज्योतिष ही एक उसका ऐसा साधन है, एक ऐसा मार्ग है जिसे बचाया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है, जिसकी जड़ों में लगी हुई दीमक को खत्म किया जा सकता है। आपकी कुंडली में बैठे हुए वो ग्रह जो आपके जीवन में अंधकार, देखिए बच्चा जब सफल भी करने की कोशिश करता है, शादी होने के बाद जो बार बार प्रयास करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, नौकरी छूट जाती है, फिर मिल जाती है, फिर वो एक बड़ा डिप्रेशन में रहता है, अंधकार में रहता है। आखिरकार क्यों? ऐसा क्यों लगता है उसको कि मेरी जीवन में सफलता नहीं है, मैं कैसे सफल हूं, मैं सब कुछ करने के बावजूद ही मुझे सफलता नहीं मिल रही। आखिर वो चारों तरफ से जब अपने अंधकार को महसूस करता है, उसमें चारों तरफ से जब घिर जाता है, जो ज्योतिष की तरफ कभी सोचता नहीं है, और यदि सोचा भी उसने तो कुछ लोगों ने उसको भ्रमित करने वाले उपाय बता दिए, भ्रमित कर दिया गया, डरा दिया गया, और जिससे ज्योतिष से विश्वास उठा, उसका सही जगह पर सही उसका मूल्यांकन किया ही नहीं गया, सही जगह पर उसके उपाय नहीं किए गए। आप जीवन में उठा के देखिए कि जब बच्चे को हम एक एक कदम पे जब देखते हैं, न जाने कितनी असफलताएं हमारे सामने होती हैं कि जब हम देख रहे होते हैं कि बच्चा उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहा, उसके पीछे असफलताएं छोटी छोटी सी चीजें हैं। बच्चा आपके घर में जब बात कर रहा होता है तो आप उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो बात को काट के दूसरी बात को कहता है। ये सावधान हो जाइए। बच्चा आपका बात घुमा के दूसरी बात पे लेके जाना चाहता है। बच्चा आपका कितनी सारी बातें बना रहा होता है, आप कभी नोट करके देखिएगा वो बच्चा किस दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहा है। ये छोटी बात नहीं, वो बच्चा नहीं है। आज उसका ब्रेन आपके ब्रेन से ज्यादा तेज है। आज वो जो छोटी सी एक बात को सुनता है तो वो उसको कैच कर लेता है। आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है। उस बच्चे को यदि आपने ओम भूर्भुवस्सुः बताया तो वो सीख जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं। जो सुन रहा होता है वो कैचिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप लोग उसकी कैचिंग पावर को महसूस नहीं करते कि इसके अंदर कितनी है और ये क्या कहना चाहता है। ऐसे ही हर कदम पे आगे बढ़ते चले जाते हैं और बच्चा सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम हैं। हमें खुद देखना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए। ज्योतिष में उसके सारे उपाय हैं, निश्चित रूप से उपाय हैं। मैं देता हूं आपको चैलेंजिंग प्रेडिक्शन। मैं चैलेंज करता हूं कि वो बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता जिस बच्चे के ये 2, 3, 4 जो ग्रह हैं, इनको यदि विशेष रूप से ठीक कर दिया जाए। इनको ठीक करने के साथ साथ उसकी जो जीवन में रुकावटें वो खत्म हो जाएंगी, उसे सफलता मिलेगी। बच्चा जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलेगी उसको। बच्चा जीवन में कभी भी आत्महत्या की तरफ नहीं जाएगा। 2, 3, 4 इससे ज्यादा नहीं है। उस बच्चे को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन से रंग का बैग उसको रखना चाहिए, कौन से रंग की बोतल उसको होना चाहिए, कौन से कलर का उसके पास में लंच बॉक्स होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके जीवन में अहम भूमिका रखती हैं। जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं
उनको देखिए, बड़े दुखी परिवार होते हैं। आज ऐसी छोटी छोटी सी चीजें आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में भी छिपी हुई हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, उन चीजों का निराकरण करना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ। मैं दूंगा आपको सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण और सही मार्गदर्शन, चैलेंजिंग प्रोडक्शन, जिससे आपकी और आपके परिवार की और आपके बच्चों की दिशा और दशा बदलकर उसको बहुमूल्य, सार्थक, सफल और संपूर्ण बनाया जा सकता है। मैंने अपने इन सारी वीडियोस में, मेरे इस चैनल में अधिकांश चीजें आपको मिलेंगी जो बिना किसी ज्योतिषी उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी पूजा पाठ के और बिना कोई 1 मिनट का व्यर्थ समय गंवाए आप अपने जीवन को बहुमूल्य, सार्थक, सफल बना सकते हैं। उसको सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं, संपूर्ण बना सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं और जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।